हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो प्रॉब्लम बड़ी अच्छी है। एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर से एक लाइट डिस्टेंट सोर्स से आ रही है, यानी काफ़ी दूर है वो सोर्स। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस P1 और P2 दो पोल हो गए। ये रेडियस भी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंट सोर्स का मतलब है कि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही। लाइट रे को मैं ब्लैक पेन से दर्शा देता हूं ताकि थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। तो ये आ रही है इन्फिनिटी से लाइट रे डिस्टेंट से। यहाँ पर आएगा हमारा नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहाँ से होता है? सेंटर से, सर्कल के जो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से जो लाइट होती है हमेशा टुवार्ड रेयर से डेंसर में जब जाती है तो टुवार्ड नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो बेंड कर गई लाइट, यहां पर पहुंचते हुए एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा और इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगर ये रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट रे सीधी चलती जाती थोड़ा दूर जाके, लेकिन ये I1 कहेंगे इसको, इस दूरी को हम V1 कहेंगे क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर पहुंचने से पहले एक बार और इसका रिफ्रैक्शन हुआ डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर ये नॉर्मल हो गया हमारा, तो टुवार्ड नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये हमारा टुवार्ड नॉर्मल बेंड कर, अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल था, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये फाइनल इमेज बने आई। पहले तो मतलब कि उसने ये भी कहा है कि ड्रा रे डायग्राम एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, जिसको आप वी कह रहे हैं। आई से डिनोट किया मैंने उस पॉइंट को। तो बच्चों डायग्राम से हमें समझ तो आ गया कि इमेज बनी कहाँ है, लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन बताने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए कैलकुलेशन करते हैं हम। लेंस मेकर फार्मूला तो नहीं है ये है रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के लिए रिफ्रैक्ट स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन जो होती है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसको R1 भी कह दो। फर्स्ट जो है एयर टू ग्लास गई लाइट रे, उसके लिए हम उसकी V देखना चाहते हैं, ये वाली पोजीशन देखना चाहते हैं I1 वाली। N2 कितना है? 1.5 और V हमें पता लगाना है, और N1 है 1 और ऑब्जेक्ट का जो रेज आ रही है डिस्टेंट है तो इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। 1.5 माइनस 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इधर वाली दूरियां माइनस में, इधर वाली प्लस में, क्योंकि लाइट रे के जो पैरेलल में चल रहे हैं आप के अपोजिट में चल रहे हैं। तो ये रेडियस दे रखी थी अपने को 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर वाली दूरी माइनस में, इधर वाली प्लस। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो 0, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 अपॉन 15। इसका मतलब सोल्व करोगे तो 15 विद चला जाएगा इंटू 1.5 अपॉन 0.5, तो ये 45 आ गया प्लस में। तो ये जो दूरी आई है P1 से आई है, ये सारी दूरी 45 सेंटीमीटर, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो यानी कि ये V1 भी कितना हो गया? 15, तीन पार्ट्स में बट गया। ये वाली 15, ये टोटल डायमीटर 30 हो गया। यहां से इमेज की दूरी आई है I1 की 45 सेंटीमीटर। अब हम दोबारा से रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, आई इमेज कहां बनी है। इस बार कहां से जा रही है? डेंसर टू रेयर।
तो थोड़ा सा फार्मूले में भी चेंज आएगा। जहां सबस्क्रिप्ट 2 है वहां 1 कर देना है और 1 की जगह 2 कर देना, हमारा डेंसुटेरेर का फार्मूला तैयार हो जाएगा। N1 अपॉन V N2 अपॉन U N1 माइनस N2 अपॉन R2 है ये दूसरे पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर P2 से सारी दूरियां लेनी है। N1 वही है हमारा 1, V हमें पता लगानी है। इस बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, कहाँ पर है 15 सेंटीमीटर पर है 1.5 और U 15 है प्लस का कि माइनस का, तो जो पोल लाइट रे चलने की दिशा और हमारे चलने की दिशा सेम है तो प्लस 15 और इधर से N1 कितना है 1 माइनस 1.5 और R2 ये वाली दूरी P2 से, ये वाली दूरी अब हमको माइनस में लेनी पड़ेगी। इधर वाली दूरियां माइनस इधर वाली प्लस, या लाइट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस का निशान आएगा -15। इसको सॉल्व कर देते हैं आप बिल्कुल एक लाइन में। 1 अपॉन V तो हमें पता लगाना है, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1.5 अपॉन 15 प्लस हो जाएगा 0.5 अपॉन 15, क्योंकि माइनस का 0.5 अपॉन -15 आ जाएगा। तो ये 15 बाय में 2 बाय में 15 आ गया। V की वैल्यू आ जाएगी 15 बाय में 2, वो भी प्लस में 7.5 सेंटीमीटर। और कहाँ पे इस ये वाली दूरी को V कहाँ होगा हमारे डायग्राम में 7.5 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी बच्चों। तो पूछा उसने ड्रा द रे डायग्राम पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, कितना आया है प्लस 7.5 सेंटीमीटर और कहाँ से दूरी है P2 पोल से बच्चों, 2 पोल हैं, P1 से कहेगा तो 30 प्लस 7.5 37.5 भी कहना पड़ सकता है, बट आंसर 7.5 ही है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बड़ा अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें।